चित्रकूट नाबालिग गैंगरेप केस में गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गायत्री प्रजापति को गुरुवार को दोषी ठहराया गया था। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। वहीं 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। गायत्री प्रसाद प्रजापति, अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा हुई है। तीनों लोग गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी पाए गए थे। आज के निर्णय में गायत्री प्रसाद प्रजापति पूर्व मंत्री, अशोक तिवारी, लेखपाल, आशीष शुक्ला पब्लिक के आदमी थे। इनको माननीय न्यायालय ने 376D में आजीवन कारावास से दंडित किया है। पॉक्सो एक्ट में 2019 के बाद फांसी की सजा आई थी या दंड आया था, लेकिन हमारे मुकदमे प्रभावी नहीं होता क्योंकि 2017 में हमारा चार्ज बन चुका था। इसलिए जो मैक्सिमम सेंटेंस दिया है आजीवन तीनों मुलजिमों को दिया है और हर मुलजिम के ऊपर 2 लाख का दंड दिया है। जो पीड़िता की 3 पुत्रियां नाबालिग उनको बढ़ेगा। तो टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं सब? पॉक्सो एक्ट का जो था जज साहब ने जो दिया है वो उसको डिस्क्राइब कर दीजिए। पॉक्सो एक्ट में हमारे खिलाफ 5G/6 हुआ था। 5G/6 लेकिन जो अमेंडमेंट आया था, मतलब जो उसमें संशोधन किया गया था वो 2019 में किया गया था। हमारा मुकदमा 2017 का है। उस मुकदमे के अनुसार हमारे खिलाफ पॉक्सो की वो धारा के खिलाफ हमको दंड नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने 376 में मैक्सिमम दंड दिया था। उस धारा में अगर दंड देते, एक धारा में 2 दंड नहीं दे सकते थे। उस धारा में उस वक्त हमारे पर चार्ज बना नहीं था, वो हमारे पर लागू नहीं होगा। ठीक है। और एक बात हमारी इतनी सुन ली जाए, इस मुकदमे में जो आरोप बनाया गया था आगे हम अपील करेंगे। अपील का मेन ग्राउंड ये है कि न्यायालय ने, परीक्षण न्यायालय ने इस बात को नहीं देखा कि अगर 7 मुलजिम थे, 3 को आपने बरी किया, 4 मुलजिमों पे पॉक्सो एक्ट का सेम चार्ज बना था। आपने ये कैसे डिसाइड किया कौन सी मुलजिम पे क्या चार्ज बनता? केवल राजनीतिक दबाव में। इस मामले में विकास वर्मा, अमरीन सिंह उर्फ पिंटू, चंद्रपाल, रूपेश्वर उर्फ रूपेश बरी किया गया था। समाजवादी सरकार में गायत्री प्रसाद प्रजापति खनन मंत्री रह चुके। गायत्री और 6 अन्य लोगों पर चित्रकूट की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी संग गैंग रेप का आरोप लगाया था। महिला का कहना था कि वह मंत्री गायत्री प्रजापति से मिलने उनके आवास पर पहुंची थी, जिसके बाद मंत्री और उनके साथियों ने उसको नशा दे दिया और नाबालिग बेटी के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। शिकायत के बाद गायत्री प्रजापति की तरफ से परिवार को धमकी देने की बात भी सामने आई थी। परिवार को FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गायत्री प्रजापति के खिलाफ गौतमपल्ली में एक FIR हुई थी। फिर गायत्री प्रजापति और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसकी सरकार ने कराया है। अगर ये सरकार, मैं फिर कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि देखा जाए, जो है अदालत देखे। उच्च अदालत से मेरा निवेदन है कि 2 FIR गोमती नगर 1330/16 है। उस 1330/16 में मुझे मुलजिम में नामजद नहीं था। 29/17 में FIR हुई, हमारी बेल हुई, जमानत हुई। 25/4/2017 को मेरी बेल होती है, इसी कोर्ट से होती है, पॉक्सो कोर्ट से। मुझे जो है रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, मौजूदा राजनीतिक साहब तुरंत जाकर के हाई कोर्ट से स्टे करा दिया गया और 25 को ही बेल हो रही है। 25 को ही हमारे 164 इस मुकदमे का, कि जज साहब बताएं, इस मुकदमे में 164 सील रहता है। 164 सील था, उस 164 कैसे चला गया और जाके दूसरे मुकदमे में 164 में मुझे वहां मुलजिम बना करके, अब मुझे रातों रात 3 मुकदमे मेरे ऊपर लाद दिया गया। सुबह मुझे ला करके यहाँ पर रिमांड ले लिया गया। मैं हिंदुस्तान की जनता से कहना चाहता हूं कि मेरा जीवन जिस तरीके से बर्बाद किया, मेरे बच्चों का, मेरे 3 बेटियों की शादी नहीं हुई, 2 बेटियों की मैं शादी नहीं कर पाया। 2 बार बेल हुई, मैं व्हील चेयर पर चल रहा हूँ। मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुझे इलाज नहीं कराने दिया। हाई कोर्ट से मुझे बेल 2 महीने के लिए हुई, वो बेल भी जो है निरस्त करा दी गई, सरकार चली गई। उसके अलावा भी दो बेलें छोटे मुकदमे में जिन लोगों ने साजिश रची, उन्हीं लोगों के द्वारा की गई 2 मुकदमे करा करके फिर हमको जेल। एक केस की 2 FIR, एक 164 2 में पढ़ा जाएगा। ये कानून है, ये हमारे जज साहब ने नहीं देखा। और मूल FIR फोटो कॉपी है। हमको FIR की कॉपी, जो FIR हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट में जो दी गई है तहरीर, वो तहरीर नहीं है। जज साहब उसको नहीं देखे। सुप्रीम कोर्ट में जो तहरीर है, अगर FIR उस पर होनी चाहिए। यहाँ FIR बदल कर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कराया है। अगर ये सरकार
मैं फिर कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि देखा जाए, जो है अदालत देखे। उच्च अदालत से मेरा निवेदन है कि दो इन्होंने FIR, एक गोमती नगर 1330/16 है, उस 1330/16 में मुझे मुलजिम में नामजद नहीं था। 29/17 में FIR हुई, हमारी बेल हुई, जमानत हुई। 25/4/2017 को मेरी बेल होती है, इसी कोर्ट से होती है, पास्को कोर्ट से। मुझे जो है रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, मौजूदा राजनीतिक साहब तुरंत जाकर के हाई कोर्ट से स्टे करा दिया गया। और 25 को ही बेल हो रही है, 25 को ही हमारे 164 इस मुकदमे का, कि जज साहब बताएं इस मुकदमे में 164 सील रहता है, 164 सील था, उस 164 कैसे चला गया और जाके दूसरे मुकदमे में 164 में मुझे वहाँ मुलजिम बना करके, अब मुझे रातों रात 3 मुकदमे मेरे ऊपर लाद दिया गया। सुबह मुझे ला करके यहाँ पे रिमांड ले लिया गया। मैं हिंदुस्तान की जनता से कहना चाहता हूँ कि मेरा जीवन जिस तरीके से बर्बाद किया, मेरे बच्चों का, मेरे 3 बेटियों की शादी नहीं हुई, 2 बेटियों की मैं शादी नहीं कर पाया, 2 बार बेल हुई, मैं व्हील चेयर पर चल रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुझे इलाज नहीं कराने दिया, हाई कोर्ट से मुझे बेल 2 महीने के लिए हुई, वो बेल भी जो है निरस्त करा दी गई, सरकार चली गई। उसके अलावा भी दो बेलें छोटे मुकदमे में जिन लोगों ने साजिश रची, उन्हीं लोगों के द्वारा की गई 2 मुकदमे करा करके फिर हमको जेल में रख दिया गया। आज उस बेल के भी स्टे सरकार उत्तर प्रदेश जाकर कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों भयभीत है, क्योंकि इस गरीब के लड़के, इस प्रजापति कुमार के बेटे से बदला, कौन सा बदला लेना चाहते हो कि ये अमेठी से राजनीति न कर सके। ठीक है। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे साथ हुआ है, मुझे उत्तर प्रदेश विश्वास है, ये जो है न मेरी इसमें डॉक्टरी में खास कर कहना चाहता हूँ कि डॉक्टरी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, नजरी नक्शा नहीं है, और FIR मूल काफी नहीं है, और उसके बावजूद हमें सजा दी। मान लो टाइम नीचे से करो, एक ऊपर से करो, ये नोट बना 12 सेकंड बना दे रहे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाहर निकल जाइए, आप तो आप आराम से आ जाइए, कोई जबरदस्ती नहीं, आराम से बिल्कुल आप